अब ऐसा नहीं है कि एक ही चीज में लगाएगा, सब चीजों में वो लॉजिक लगाएगा ही लगाएगा। जो इमोशनल है, वो विश्वास जो कर लेते हैं वो सब पर ही कर लेते हैं, तो उसका वो ट्रेट है। तो आपने देखना कि सजेस्टिबिलिटी का ट्रेट होता है, कुछ लोगों में सजेस्टिबिलिटी हाई रहती है, तो वो उनका स्वाभाविक गुण है, पर्सनैलिटी टाइप है, वो ना चाहेंगे तब भी हैं। अब वो विलिंग हो ना हो तो भी सजेस्टिबल होते ही होते हैं। एक लड़का आता है पंकज, तो उसके अंदर सजेस्टिबिलिटी ट्रेट है, वो अगर उसको बोल दें कि हाथ वो कहेंगे तो वो चिपकेंगे, वो रोक नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर वो ट्रेट है, वो तो उसका होगा ही होगा, माइंड उसका वैसा ही बना हुआ है। स्टेट होता है टेम्परेरी, कुछ देर के लिए, ये कुछ देर के लिए बनती है चीजें। स्टेट कुछ देर की अवस्था है एक, जो अवस्था बदल भी जाती है। कुछ लोग जैसे है जो इमोशन के कारण कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनके अंदर वो सजेस्टिबिलिटी नहीं बनती, लेकिन बाद में जब शांत होंगे तो फिर आ जाएंगे, तो वो स्टेट होती है। कुछ लोग, इन लोगों में वो स्टेट बन जाती है। कई बार कोई नुकसान हो गया, हादसा हो गया बहुत तगड़ा, तो ये लोग मानने को भी तैयार हो जाते हैं, कुछ देर के लिए छोड़ने को तैयार हो जाते हैं अपना लॉजिक, तो वो स्टेट विकसित हुई ना। लेकिन जैसे ही वो नुकसान कुछ हुआ तो वापस आ जाएंगे। जैसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में हम रिसर्च करते हैं, जैसे जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी का मैं बता रहा हूँ, वैसे 10 होते हैं। वो अगर टाइम मिला तो आपको मैं लोगों को पढ़ना, लोगों के साथ व्यवहार, कि आपको कोई ठग ना पाए, आपका कोई फायदा ना उठा पाए, वो पर्सनैलिटी आपको पहले ही पता लग जाएगी, तो वो बताएंगे। एक बता रहा हूँ, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, जो लोग यहाँ पर टैटू बना के रखते हैं, मूंछें ऐसी करके रखेंगे, वो क्या होंगे, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये एक क्राइटेरिया है। उन लोगों को डर नहीं लगेगा, ना मरने का डर है ना मारने का डर है। ऐसे लोग ड्रग बहुत लेते हैं, नशा करेंगे, नशे के एडिक्ट होते हैं, और गाड़ी इनके पास कौन सी मिलेगी, थार, काली काली गड्डियां, काली गड्डी मिलेगी, तो वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी। गाने कौन से सुनेंगे, मारने वाले, गन वाले, हाँ, सिद्धू मूसे वाले के गाने सुनेंगे, या ये हरियाणा का हुड्डा हुड्डा, जो भी मैं नाम क्यों ले, तो उनके गाड़ी में सब जगह वही गाने बजेंगे, क्योंकि वो पर्सनैलिटी ट्रेट है उनका, तो एंटी सोशल। और वो कभी भी सीधे रास्ते से काम नहीं करेंगे। काम वो क्या कि इन बंदों की खास बात है, ये एंटी सोशल है तो ये वो काम करेंगे जो कानून की नजरों में सजा योग्य है, काम वो ही करेंगे जो जिसमें सजा मिलती हो, अपने को बड़ा दिखाना है ना, हाँ बड़ा दिखाना है, और ये सबसे लड़ जाएंगे। तो टैटू बनाने क्या मतलब कि ये अपना शो करना चाहते हैं कि आई एम पावरफुल। जो आपने बात कही ना, हाँ, ये बहुत लड़कियों में मिलता है, वो उसका अलग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। मुझे ये जो एंटी सोशल है ना, ये 90% लड़कों में ही पाई जाएगी, मैंने ये लड़कियों में नहीं होगी। मैंने किसी को बात कही है ये, हाँ, क्योंकि मुझे मौका मिला जेल विजिट करने का, तो मैंने मैक्सिमम लोगों के हाथ में टैटू देखे हैं। हाँ। तो ये बात मैंने आज आपको आपसे सुनी है, मैं वो अच्छा लगा सुन के। मैंने किसी को पहले भी कहा था कि यार इसका कोरिलेशन क्या है कि टैटू और जेल, यानी कि सभी जेल वाले टैटू है, तो लेकिन 90% 80 से 90% लोगों का मैंने हाथों में टैटू देखा है जो जेल में है। वो कि मुझे मौका मिला तो मैं किसी से बात कर रहा था, केस मिलेंगे कि यार देखो कि इसका क्या कोरिलेशन है आपस में। ये तो है, फैक्ट है, तो ये फैक्ट है। नशा बहुत करेंगे, गाली गलौज बहुत करेंगे, और ऐसे लोग मैनिपुलेटर बहुत अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल के मास्टर होते हैं। और लड़कियों की एक विडंबना होती है कि इन लड़कों पर लड़कियां बहुत ज्यादा इंप्रेस होती हैं, ये बैड बॉयज होते हैं, लेकिन ये किसी की इमोशन की कदर नहीं करते, ये यूज करते हैं, शोषण करते हैं। जो लड़की इनसे जुड़ गई वो रोती रहती है, वो उससे पैसे लेंगे, ये लड़कियों को ठगते हैं, ये मतलब इनके अंदर सेक्सुअलिटी ज्यादा होती है कुदरती रूप से, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका लेवल इनमें ज्यादा होता है। शारीरिक रूप से मजबूत दिखेंगे, फिट दिखेंगे, डोले शोले पूरे मिलेंगे, इनके डोले शोले यहां तक तो चढ़ी हुई मिलेगी, हीरो टाइप के मिलेंगे, एकदम दबंग मिलेंगे, फुर्ती बहुत होगी, ताकत बहुत होगी, थ्रिल बहुत करेंगे, थ्रिल के लिए जीते हैं, बहुत ज्यादा इंपल्सिव होंगे, या आज किसी के को पीटना है ना तो पीटना ही है, रुकेंगे नहीं, कोई डर नहीं समाज का, पता नहीं कहां क्या कर दें। ऐसे ही एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। तो ऐसे बंदे भी कुछ देर के लिए, जब जेल होती है, नुकसान होता है, तब ये थोड़ी देर के लिए कन्विंस होते हैं, वो स्टेट अवस्था आती है कुछ देर के लिए, लेकिन ट्रेट तो उनका वही है, थोड़े दिनों के बाद वही
हाँ, बेल पे होने पे बाद बदलते नहीं है। अंदर बात रेफरेंट करते हैं हाँ हाँ कि भी ये कानून ठीक नहीं है, हाँ। पुलिस वाले ठीक नहीं करते, जज ने हाँ। क्यों कर दिया, ये कर दिया, इतनी सजा कैसे दे दी मेरे को। और जैसे बाहर आते हैं, हाँ। खास करके जो गैंगस्टर के हाँ। ग्रुप में है, वो बाहर आते ही फिर पता चलता है कि 2 महीने में फिर अंदर आ गए। वो तो आने उनका एनडीपी नारकोटिक्स वाले सजा काट रहे होते हैं, केस चल रहा होता है, बेल पे आते हैं, फिर पता लगा कि 1 महीने बाद फिर ड्रग के साथ पकड़ा गया। वो बदलेंगे नहीं ना, ऐसे बंदों को आप बदल ही नहीं सकते, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट को पता लग गया। उन बंदों के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत है। मेरे पास भी आ जाते हैं, वो कहते हैं सर जी किसी को मारना हो तो बता देना। हाँ, वो कहते मैं हूं ना, चकदांगे फट्टे मार भी देते हैं। यही फीस है। हाँ, तो सर जी कभी लो जी, हाँ कभी बता देना, जरूरत पड़े तो बता देना, किसी को उठाना हो, किसी को कुछ करना हो बता देना। और 1-2 बंदे तो होने चाहिए ना ऐसे, कि उनको क्या चाहिए, नशा चाहिए, और ये पैसे सबसे लेंगे, देंगे किसी को नहीं। इन बंदों को एक बार पैसे दे दिए, ये वापस नहीं देंगे। अगर आप मांगोगे, तल्ले करोगे, तो इनको मजा आता है कि इनको ना जो किसी को तड़फा के, हाँ सेटिस्फेक्शन मिलता है इनको तड़फा के। कोई दर्द में है ना, परेशानी में है, तो उनको अंदर से वो होता है, फील आती है। तो ऐसे लोगों से बचना है। तो ऐसे लोगों से पंगा ही नहीं लेते, ना इन पर कोई काउंसलिंग की जा सकती यही होता है, ऐसी बंदे को तड़पता देख के, हाँ केमिकल लोचा जो दिमाग का, हाँ उनका रिलीज हो जाता है। बाकी तो इमोशन है, तो हमें तो दर्द होगा ना, हम रियल है। तो ये रियल बंदे नहीं, ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोला गया इसे। तो ये तो 10 प्रकार के होते हैं, लड़कियों में अलग होते हैं। अब लड़की कोई मुझसे दोस्ती करती, मैं देख लेता हूँ भी इसकी पर्सनैलिटी तो गड़बड़ नहीं है, कि आज दोस्ती कर ली तो कल को जेल में भी लटका देगी। हाँ, पहले मैं वही देखता हूँ। हाँ, इससे उस बंदे से तो पैर जो हाथ जोड़ के कह दो निकल लो, बस दूर भाग लो, इनका बदला नहीं जा सकता। वो क्या कि कुछ तो होती है ना, जो शाम को तो कहेंगे तुम ही सब कुछ हो, और सुबह कहेंगे तुम तो शैतान हो, तूने तो बर्बाद कर दिया। और डिसऑर्डर होता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं, बीपीडी बोला जाता है। वो बहुत सारे होते हैं, स्टोनिक होते हैं, एक नार्सिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, बहुत सारे होते हैं। फिर बताएं कभी टाइम लगा तो, फिर आप आदमी को देखते ही पता लगा लोगे कि ये सेफ है, सही है, गलत है। फिर आप धोखा नहीं खा पाओगे, कोई आपको ना ठग पाएगा ना लालच दे पाएगा। आपको पता लग गया अभी ये बंदा, इसका यही व्यवहार है ना, क्योंकि उनका व्यवहार पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो, ये ऐसा ही करेगा और वो वैसा ही करेंगे। चलिए ठीक है। तो ट्रेट और अवस्था, ये कुछ लोगों में सजेस्टिबिलिटी कुदरती रूप से हाई होता है। हाई सर किन में होता है? ये हाई वो क्या कि वो हर बात को मानेंगे, कन्विंस जल्दी हो जाएंगे, वो आपकी बात को फॉलो करेंगे, आप पर समर्पण कर देंगे, सरेंडर कर देंगे। उनको चाहिए कोई विश्वास दिलाने वाला, कि वो विश्वास मांगते हैं भी, कोई चाहिए जो इनको कह दे कि मैं हूं ना। वो चाहते हैं कि कोई उनको गाइड करे, तो उनमें वो सजेस्टिबिलिटी ट्रेट होता है। तो इसमें सर इमोशनल में ज्यादा ट्रेट होता है ये होता तो इनमें ज्यादा होता है इमोशनल। हाँ, ये अलग सा भी एक ट्रेट होता है, एक स्टेट होती है, आपने देखना। हाँ, स्टेट ठीक है। हाँ, स्टेट तो फॉर टाइम बिंग आ जाता है। हाँ, फॉरन टाइम। ट्रेट तो आपका स्वभाव, हाँ, स्वभाव ये बदलेगा नहीं, स्वभाव ये आपका है, तो आपको बदलेगा नहीं। सुनोगे। हाँ, सुनोगे। तो ये दोनों में ही पाया जाता है, इसमें भी अलग पाया जाता है। ये स्टेट तो ऊपर नीचे होती रहती है, स्वभाव तो स्वभाव है। तो स्वभाव को, स्टेट को जल्दी बदला जा सकता है, स्वभाव बदलने में वर्षों लग जाते हैं। जो एंटी सोशल है उनको लाइफ में नहीं बदला जा सकता, भी वो जो है ना वो वैसे ही रहेंगे। काउंसलिंग, अध्यात्म कुछ भी काम नहीं करेगा। वो क्या कि हर चीज में सिरे में जाएंगे, अध्यात्म में जाएंगे तब उसमें भी अव्वल दर्जे के, वहां वो कर लेंगे, वहां भी लीडर बनेंगे। ऐसे बंदे लीडरशिप होते हैं, नेता लोग ऐसे ज्यादा होते हैं, ये कामयाब होते हैं ना, क्योंकि इनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी ज्यादा होती है। लोगों को कमांड करना, नीचे रखना इनको पसंद आता है, और एनर्जी ज्यादा होती है। तो ऐसे लोग कामयाब ऊपर तक चले जाते हैं, क्योंकि राजनीति का सिस्टम ही हमारा ऐसा है। ठीक है, तो अब चेक करते हैं जैसे आप लोग की सजेस्टिबिलिटी। तो आप हाथ ऐसे कर लीजिएगा, एक ही टेस्ट लेंगे, उसी से मैं बताऊंगा फिर। रिलैक्स छोड़ देना अपने आप को, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, एकदम रिलैक्स छोड़ दें। क्लोज योर आईज, आंखों को बंद कर लें,
आंखों को बंद कर लें, डीप ब्रीथ, गहरे लंबे सांस लें, छोड़ें। अब मैं आपके हाथों को रस्सी से बांध रहा हूं। ये मैंने रस्सी हाथों में डाल दी है, रस्सी हाथों में डाल दी है। अब मैं रस्सी को टाइट कर रहा हूं। आपके हाथ नजदीक आते जा रहे हैं, आपके हाथ और ज्यादा नजदीक आते जा रहे हैं। आपके हाथों में खिंचाव शक्ति पैदा हो गई है, और नजदीक आ रहे हैं। स्वभावतः करने नहीं है, अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है, जस्ट अपने आप स्वभावतः हाथ और ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। अब आप रोक नहीं सकते, रोकने का प्रयास करेंगे और ज्यादा जल्दी आएंगे। आपके हाथ और ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, और ज्यादा नजदीक, जितना दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, और ज्यादा चुंबक की शक्ति, मैग्नेट की पावर और ज्यादा बढ़ रही है। हाथ और ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, हाथ और ज्यादा नजदीक, हाथ बहुत नजदीक आ रहे हैं, हाथ पूरी तरह से नजदीक आते जा रहे हैं। आपके हाथ और ज्यादा नजदीक आ रहे हैं, बहुत नजदीक आ रहे हैं। अब मैं 10 से 1 तक गिनूंगा, और जैसे मैं 1 कहूंगा आपके हाथ आपस में चिपक जाएंगे। 10 आपके हाथ नजदीक आते जा रहे हैं, और ज्यादा नजदीक। 2, इससे भी ज्यादा नजदीक। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हाथ चिपक गए। आंखें खोल लें, बस पोजीशन वही रखनी है, किसी ने हटानी नहीं है। 10। तो अब देखो, ये ट्रेनिंग का पार्ट अपना, अपन ने तो सजेस्टिबिलिटी नापी, तो मैं सबका बताता हूं। जैसे आपकी आप अपने आप आए हाथ, चलो नीचे कर लो, तो आपकी सजेस्टिबिलिटी हाई है। तो इससे आपकी सजेस्टिबिलिटी क्या, क्या आपकी चेकिंग है, चेक करते हैं आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, हर चीज को चेकिंग करना होता है। तो नीचे कर लें, आपकी सजेस्टिबिलिटी हाई है कुदरती रूप से, आप नीचे कर लें। कोई हाथों में फर्क महसूस हुआ? थोड़ा सा लगा था सिर्फ, लेकिन नहीं हिले नहीं। हाँ, हिले नहीं, लग रहा था भी हिल जाएंगे हाँ, और ज्यादा। एक बार लगा के हिल जाएंगे, लेकिन हाँ, उसके बाद बंद नहीं कर लगा। लें। आपको? मुझे तो बहुत आ रहे थे। हाँ। वैसे तो मुझे काफी आते हुए लग रहे थे हाँ। कि हाथ मेरे हिल रहे हैं, जा रहे हैं उधर। अच्छा, और आपको? जो आप बोल रहे थे वो हो रहा था। तो अब देखो, तो तीनों प्रकार की है ना। तो इसमें क्या है कि जस्ट 30 सेकंड में हाथ चिपक जाते हैं, या आप जैसे सुझाव दोगे उनके हाथ बिल्कुल नजदीक तुरंत आ जाएंगे। तो वो होते हैं 10% में, जिनको फिजिकल वो बोलते हैं सजेस्टिबिलिटी। ये बहुत जल्दी सुझाव मानते हैं, और ये डीप अवस्था में चले जाते हैं। ये नहीं हिप्नोसिस की, हर चीज की डीप अवस्था में, चाहे वो खाना बनाएंगे तो भी डूब कर बनाएंगे, कुछ भी काम करेंगे उसमें खो ही जाएंगे, डूब ही जाएंगे। इनकी ये कुदरती ट्रेट्स है। सरेंडर की भावना। हाँ, समर्पण इनमें सबसे ज्यादा, और जल्दी वो कर देते हैं, बहुत जल्दी समर्पण की ये मूर्त होते हैं। हाँ, और ये क्या इमोशनल होते हैं, वो काफी देर के बाद या धीरे धीरे, या उनको अलग तरीके से जिसमें इमोशन हो, फील आए, तो उनमें ये आता है। तो ये 2 मिनट तक, जब आप 2 मिनट तक बोलोगे थोड़ा सा और ज्यादा इसको बढ़िया तरीके से, तब हाथ आएंगे, तो वो इमोशनल है। ठीक है, जिसके हाथों में कोई फर्क महसूस ना हो वो ऐसे ही रहेगा, कोई फर्क ही नहीं आया, तो वो लॉजिकल है, क्रिटिकल है। तो आपने क्या करना है, शुरू में जब तक अगली ट्रेनिंग नहीं हो जाती, इन लोगों को छोड़ देना है, इन लोगों पर काम। इसमें ठीक कौन सा है सबसे? देखो, ठीक गलत कुछ भी नहीं कह सकते आप। 2 बंदों की, हाँ मैं बताता हूँ। देखो, क्योंकि ये अधिकार नहीं दिया ना अपने को किसी ने कि हम किसी को गलत सही ठहरा दें, कि हर बंदा अपने आप में यूनिक है। ये हैं, ये भी ठीक हैं, इनकी अलग दक्षताएं हैं, इनकी अलग दक्षताएं हैं, इनकी अलग दक्षताएं हैं। तो ये भक्ति मार्गी हैं, ये रस ही, वो जो रंगीन मार्ग जिसमें झरने फूल वो हैं। इसमें भाई एक ही गाड़ी है जिसमें शीशे बंद है, भागे जा रहे हैं। तो ये कई बार फूल भी देख लेते हैं, कई बार भाई रेगिस्तान में भी चले जाते हैं। ये आते जाते रहते हैं, कभी रास्ते में बीच में कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी रुक भी जाते हैं, कभी चल पड़ते हैं। और ये तो है ही रेगिस्तान, इसमें तो कहीं कोई पानी है ना कोई वृक्ष है, बस सूखा ही है, इसमें कुछ नहीं आता। तो अपन ये नहीं कह सकते ना कि ये मार्ग गलत है, ये सही है। जैसे आप बोलते हो वो वैसे चलता है, जैसे आप बोलते हो ना वैसे ही चलता है। तो आपका मार्ग ये है ना, तो साफ दिखता है कि जैसे आप उसको पकड़ कर चला जाए। हाँ, वो शक्ति में, बस बस, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी का स्वाभाविक गुण, हाँ गुण है, सुनना और उस पे अमल करना, लॉजिक नहीं लगाता, आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते, वो स्वाभाविक गुण है। इसमें आपकी
गलती नहीं ना खासियत, ये बस स्वीकार करने की ये मेरी नेचर है। मैं ये नहीं कह सकता ये गलत है ये सही है, मेरे लिए तो सारे ही सही है, सारे ही सही होता है, कोई भी गलत नहीं है। भी गलत नहीं कहना भी किसी की, जो उसकी स्टेट है उसको हमें स्वीकार करना है, जो उसके ट्रेट्स है उसको स्वीकार करना है। हाँ, हमने तो उसी का ही फायदा। एक साइकोलॉजिस्ट का धर्म होता है ना, वो कभी भी गलत नहीं ठहराता किसी को भी, चाहे गलत हो, क्योंकि अपन ने गलत ठहरा दिया और दुनिया ही गलत ठहरा रही तो हमारे पास क्यों आएगा। और वो हमारे पास आएगा, कन्विंस होगा, बात सुनेगा, तब भी जब उसको लगेगा अरे ये बंदा है। और जब आप कहते हो ना किसी के लिए कुछ मतलब समझते हो, तो सामने वाला भी फिर कहता है मुझे मेरा भी हक बनता है। अब मेरे पास एक बाइपोलर वाला आता था बंदा, अब मुझे पता है उसका मैं कुछ ही नहीं कर सकता। अब वो घर वाले कहते हैं तू तो इतना बड़ा काउंसलर है, मेरा रिश्तेदार, वो मेरा भाई है। अब मैंने को पता भी इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो मैनिक फेज में आ गया मेरे पास, मेरे को कहता वो तो फिल्टर हटा हुआ है ना इसमें, वो कुछ भी बोलेंगे तूने ये गलत किया वो गलत किया, मेरे को पता भी हाँ मैंने गलत किया, मैं माफी मांगता हूँ। तो उसको याद नहीं रहे, फिर कहेगा ये चीज अच्छी है तेरी तो ये बहुत बढ़िया। कभी बड़ाई करने लग जाते हैं, कभी बुराई करने लग जाते हैं, उनको पता ही कोई नहीं लगता फिर कब कौन सा गियर पकड़ लें। तो मेरे को पता, मैं हाँ बहुत बढ़िया। फिर वो कहता है तू यार आदमी सही है, तू बहुत करेगा, ये आशीर्वाद देने लग जाते हैं। अब घर वाले क्या उसके साथ लड़ने लग जाते हैं। वो कहता है मेरे अंदर तो पीर की शक्ति है, मेरे तो दरगाह पे जाना है। वो कहते नहीं जाना तुझे, कहीं नहीं जाना, पीटेंगे। तो वो लड़ाई कर लेता है। तो वो मेरे पास आके कहता है ये मेरे को कहते अंधविश्वासी है, ये वो कहते मैं अंधविश्वासी हूँ। मैं कहना तो बिल्कुल नहीं है, तो बहुत बढ़िया, तू तो पीरों का भक्त है। वो कहते बाजी बात तुझी। हाँ, उसको खुद नहीं पता फिर कुछ देर बाद मैंने क्या बात कही थी। हाँ, तो ऐसे ही काउंसलिंग होती है ना, सुनना चाहते हैं कि जो सुनना चाहते हैं वो कह दे बंदा। हाँ, फिर अब घर वालों की कोई बात नहीं मानता वो। अब वो घर वाले मेरे को फोन करते यार इसको कह दे थोड़ी देर सो जाए, दवाई तो ले ले। अब मैं कहता हूँ दवाई पूरी लेनी। वो कहता हाँ तेरी बात तो काटेंगे, तूने कहा दिया बढ़िया दवाई भी लेंगे। ऐसे तो घर वालों को लगता है भी ये ठीक कर रहा है। मैं तो सुन रहा हूँ ना, अपना काम ही है, अपना तो एक धर्म है ना, ये तो मोरल ड्यूटी भी बनती है। और कोई क्या कि एनर्जी कोलैप्स करे, कोई तर्क वितर्क कर रहा है तो उसको गलत नहीं ठहरा ना, कहना सही है, उसके साथ ही करो। एक वो धीरे धीरे आपके साथ ही आ जाएगा, हो जाता है ऐसा। तो पेशेंस बहुत जरूरी है। एक गुण इसमें लिखना था, पेशेंस। हिप्नोटिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस होता है। मैं वैसे बहुत कम पेशेंस वाला इंसान हूं, मेरे को गुस्सा बहुत अति शीघ्र आता है और गुस्से में फिर वो कबाड़ा भी करता हूँ, रिश्ते बहुत से खराब कर लेता हूं मैं। हाँ, विकास बहुत से लोगों को पता है, लेकिन अब मैं तो देखता हूँ यार गुस्से का फायदा नहीं है ना। मेरे को अब लगा यार मेरे गुस्से को झेलने वाला कौन है, मिलता ही नहीं है। मैं गुस्सा करता हूँ, सामने वाला और करता है। मैंने कहा यार मैं तो अपना गुस्सा निकालने के लिए तेरे को कह रहा, तू मेरे से भी पहले अपना पेशेंस लूज करके बैठा है, तो अब तेरे पे क्या गुस्सा करूं। तो मुझे लगता है मेरे गुस्से को मैंने ही कंट्रोल करना, कोई सहन तो कर पाएगा नहीं, तो इसलिए अब करते ही नहीं है, अब छोड़ देते हैं। कुछ बहुत करीब होते हैं तो कर लेते हैं, वरना अपना तरीका खुद ही निकालना पड़ता है। तो इसलिए देखो पेशेंस रखना होगा, क्योंकि हमें समझना होगा ना कि वो जानबूझ के नहीं कर रहा, वो कुदरती हो रहा है, उससे उसका वो स्वभाव खराब हुआ है, वो हमें समझना पड़ेगा ना। कि अब किसी को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब मेरे पास आते हैं, जैसे आपने तो कितना पानी लिया होगा, अब ये टैंकी है ना, दो टैंकी भी खाली कर देते हैं, निकलते ही नहीं है, बाल बंद करना पड़ता है ऊपर से। अब बाल बंद करते, वो कहता जी निकल आओगे, आया जी 2 मिनट में, 2 घंटे हो जाते हैं। फिर बाद में देखते हैं तो दरवाजा खोल खाल के कैसे, तो देखते हैं तो वो पैर ही धो रहे थे 2 घंटे से। कहते मैं नहाओगे कब, का नहाओगे तो पहले पैर तो धो ले। मंदिर से गुस्सा जाके तो अब ऐसे इतना पेशेंस रखना पड़ता हो, तो वो गलतियां बार बार करेंगे। आप एक बार समझाओगे, वो बार बार गलतियां करेंगे, तो हमें बार बार समझाना ही होगा। अब एक रोग तो ऐसा आता है जो इसमें बात चल पड़ी, वो मेरी पेशेंस की भी बात लगा देते हैं साइकोलॉजिस्ट की। वो एक ऐसा रोग है जो भगवान किसी को ना दे, उसमें बार बार पूछने की आदत हो जाती है। री इंश्योरेंस ओसीडी, वो एक ही बात को बार बार पूछेंगे। अब मैं बता दूं भाई इससे ये नहीं होता, वो कहते हैं पक्का जी नहीं होता, नहीं होता जी, एक बार और बता दो सर जी। फिर कहते हैं सर जी आपने यही बताया ना, मैं कहता हूँ यही बताया। सर जी एक बार और बता दो। अच्छा आप यही कह रहे थे ना, वही कह रहे थे। मैं कहता हूँ यही। बंदा कितनी बार कहे। अब वो कहते हैं सर जी अब नहीं पूछूंगा, लास्ट बार, बस एक बार, बस लास्ट बार। फिर
फिर वो उनकी बीमारी अंदर से बोल रही है, फिर वो लास्ट ऐसे करके वो काटते ही नहीं फोन, फिर कैसे न कैसे फोन काटता हूँ, फिर दोबारा फोन करते हैं, सर जी एक बार और बता दो, ऐसे बार बार फोन करते हैं, ब्लॉक करना पड़ जाता है। अब क्या करें? ऐसा होता है कि पेशेंट पता क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब ठीक हो जाऊंगा, हाँ या तो ठीक हो जाऊंगा, हाँ डॉक्टर साहब एक बार और बोल दो हो जाओगे। अच्छा फिर वो दरवाजा बाहर निकल गया, डॉक्टर साहब हो जाएगा ठीक। तो क्या करें, वो फिर कहते हैं सर जी व्हाट्सएप पे लिख के और भेज दो। अब व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो, सर जी रिकॉर्ड करके और वही सर। हाँ आपने तो एक रिकॉर्डिंग करके भेज दिया वैसे, तो ये सोचो कि वो दिन में कितनी बार सुनता होगा। हाँ सुनता तो है, अब क्या करें ऐसे। परेशानी देखो। अब एक लड़की को ये रोग था तो उसका पति तो भाई भाग ही गया, उसने तो तलाक ही ले लिया, कहते मैं नहीं रख सकता इसको, क्योंकि वो पूछे कि तेरा अफेयर तो नहीं है, बार बार पूछे कभी फोन, वो बंदा लगा गया। वो क्या करे, हो जाता है बीमारी है, मैंने उसको कहा बीमारी है, फिर भी वो हो जाता है ना, कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो ऐसे लोग पैरों में भी गिर जाते हैं, पैर पकड़ के एक बार लास्ट बार बता दो। अब क्या करे, इतना पेशेंस रखना पड़ता है ना। तो ये जब आप इस फील्ड में चले हो तो पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। तो हिप्नोसिस में भी पेशेंस अद्भुत। या अगर आप सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो आपके चेहरे पर नहीं झलकना चाहिए, वरना जो हरियाणवी बंदे होते हैं वो तो उनमें पेशेंस बाय डिफॉल्ट ही नहीं होता ना, वो ट्रेट है वो ट्रेट है हरियाणवियों का कि उनमें पेशेंस नहीं होता। जो इधर आपके दिल्ली के आसपास है ना, जो रोहतक, जींद, पानीपत, झज्जर उस साइड के बंदे हैं, उनमें नहीं होता पेशेंस। वो तो बोलेंगे तो भी लगेगा लड़ाई कर रहे हैं। सही है सर। हाँ उनका तो खून में है ना, और पंजाबियों में जैसे लड़ने का तो खून में ही है, वो तो क्षत्रिय ही है ना, जन्मजाति क्षत्रिय है।